जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारे आदरणीय श्री संभाजी राजे पर एक फ़िल्म आई है, छावा। मैंने तो खैर 20 साल से कोई फ़िल्म नहीं देखी। ये फ़िल्म मैं ज़रूर देखूँगा और मेरा आप सभी से निवेदन है, आप भी इसे ज़रूर 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 देखिए। मेरा हाथ जोड़ के आप सारे भारतवासियों, खास करके सनातनियों से मेरा निवेदन है। हमारा इतिहास भारत के कोने कोने में संभाजी महाराज से थे, ये हकीकत है। लेकिन हमारा इतिहास संभाजी महाराज का सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रहना चाहिए, इसके पूरी भारत भूमि के साथ ही हमारी पुण्य भूमि भारत भूमि पर तो ये इतिहास बताना चाहिए जो फिल्म में दिखाया गया है। कसम से मुझे भी नहीं था पता था ये। जो मैंने उसका ट्रेलर देखा, मैं उससे हैरान हूँ, बहुत अंदर से क्रोधित हूँ। अंदर मेरे आग जल रही है तब से। लेकिन वो इतिहास हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए, पूरी दुनिया में ये फिल्म आनी जानी चाहिए, दिखानी चाहिए। और ये जो हमारे से गलतियाँ हुई, अब हमें सब मिलकर इस पर अमल करना चाहिए। और वो अमल हम कैसे करेंगे? एक तो हम अपना एकजुट होंगे। ये नहीं कि एक आवाज़ लगाए तो 10 तमाशा देख रहे। एक आवाज़ लगाए तो 1000 एक साथ जमा हो जाए। और उसके साथ ही अपनी वोट की ताकत से जो देशद्रोही गद्दार हैं, उन्हें देश से और देश की सत्ता से उनको दूर ही रखिए। देखिए, किसी बेटी ने 2 लाइनें मैंने सुनी है, बताता हूँ। उसके बाकी तो मैं आपको बताता हूँ मेरी तरफ से। बहुत सुंदर बोला है उस बिटिया ने, बनकर मशाल जो उठे सदा, बनकर मशाल जो उठे सदा, उन हाथों को पहले काटा, फिर अंगद जैसे पैरों को टुकड़े टुकड़े में काटा था। जब इतने पर भी झुका नहीं तेज संभाजी की आँखों का, जब इतने पर भी रुका नहीं, जब इतने पर भी रुका नहीं तेज संभाजी की आँखों का, जलती छड़ से आँखें फोड़ी, पलकों भौहों को नोच लिया। पलक, हमारी आंखों के ऊपर जो पलक रहती है, पलक और भौहें, ये पलकें और भौहों को नोच लिया। वो वीर संभाजी राजे थे, नहीं इस्लाम स्वीकार किया, हिंदवी स्वराज के लिए उन्होंने अपना ये बलिदान दिया। ना हम सभी भूलें उसे, सनातन धर्मियों याद रखिए, ना हम सभी भूलें उसे, अपने बच्चों को भी बताएं सभी, अपने बच्चों को भी बताएं सभी। कांग्रेसियों और वामपंथियों ने मिलकर, कांग्रेसी और वामपंथियों ने मिलकर इतिहास हमारे पूर्वजों का, कांग्रेसी और वामपंथियों ने मिलकर
इतिहास हमारे पूर्वजों का हमें कभी बताया नहीं। मुगलों से बड़े गद्दार हैं ये मैं बोल रहा हूँ अभी, वो 2 लाइनों बिटिया ने बोली है, उसके बाद मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ साथियों। वामपंथियों और कांग्रेसियों ने मिलकर इतिहास हमारे पूर्वजों का हमें कभी भी बताया नहीं। मुगलों से बड़े गद्दार हैं ये, मुगलों से बड़े गद्दार हैं ये, हमको समझ कभी आया नहीं। मुगलों से बड़े गद्दार हैं ये, लेकिन हमको कभी समझ आया ही नहीं। भारत को बर्बाद किया भारत के ही गद्दारों ने, भारत को बर्बाद किया भारत के ही गद्दारों में। ये सब हमारे आपके जैसे के वेश में शक्लों में छुपे हुए हैं, इनको आप पहचानिए। अब इतिहास हम सभी नया लिखें, अब इतिहास सभी हम नया लिखें। गाथा गाएं हम सब सच्चे वीरों की। इतिहास अब इतिहास हम सभी नया लिखें और गाथा गाएं भारत के हम सब सच्चे वीरों की। भारतवासियों, मेरा तो ये खाली टाइटल देखा है जो फिल्म का होता है, फिल्म से देखता ही नहीं, लेकिन मेरा तब से है ना, कल देखा है मैंने, अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आज कम से कम 30 घंटे बाद, तो मेरा खून खोल रहा है। देखिए कैसे बर्बाद किया। इसलिए अब इन गद्दारों को, जिन्होंने हमारे पूर्वजों का नाश किया, ऐसे ही गद्दार हैं ये। जैसे इधर संभाजी को घर के गद्दारों ने फंसाया था, है। ये जितने भी हमारे, देखो महाराणा प्रताप, भगत सिंह जी, और ये क्या बोलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, इतने बड़े योद्धा, इन सब को फंसाने वाले, मरवाने वाले सब भारत के अंदर के ही गद्दार थे। भारतवासियों, बाहर से तो जो आए थे, लेकिन अब इन अंदर के गद्दारों की भी हमें मिटाना है। और जो बड़े बड़े गद्दार हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, मोदी जी के पहुँचे। मोदी जी से मेरा निवेदन है, मोदी जी और जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन गद्दारों की सरकार तो छोड़िए, वहाँ हमें इन गद्दारों का नाश आप करिए, हमारा निवेदन है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।